ओम शांति। बाबा और बच्चे के बीच में सच्चा गीता ज्ञान संवाद के दूसरे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जिन्होंने कल का पार्ट नहीं सुना है वह सुन ले, ताकि आपके और भगवान के बीच में सच्चा गीता संवाद को क्रमबद्ध तरीके से आप समझ पाओगे। तो कल जैसे कि समझ में आया कि अर्जुन की जगह आपने स्वयं को अगर रखा होगा तो एक तरफ तो आपका परिवार है, एक तरफ तो आपके रिश्तेदार है और एक तरफ भगवान शिव स्वयं आपको बातों को समझा रहा है। कल आपके मन में इस बात को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि संसार में जो सुख और शांति है वह अल्पकाल के लिए है। इसको झूठी शांति इसलिए कहेंगे क्योंकि वह सदा काल के लिए नहीं रहती है। जो भी संसार की सुख और शांति मिल रही है वह निरंतर नहीं रहती है, या फिर कहो कि सुख थोड़े समय के लिए रहता है और वही बड़े दुख के रूप में बदल जाता है। इससे आत्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो बाबा ने कल इसी बात को समझाया था। इसी बात को आगे ज्ञान चर्चा में आगे बढ़ाते हैं, आप आत्मा और बाबा के बीच संवाद को। तो आप स्वयं को अनुभव करें कि आप बीच में खड़े हो। एक तरफ सारा परिवार है, रिश्ते नाते और संसार है, एक तरफ नई दुनिया है, सत्युगी दुनिया है, परम धाम है और भगवान आपको समझा रहे हैं, आपके मन की बातों को क्लियर कर रहे हैं। उससे आगे की बात आप बिल्कुल शांत मुद्रा में होकर बाबा से पूछते हो कि हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं यहाँ पर इस बात को समझ गया हूँ कि सच्ची सुख शांति यहाँ पर नहीं है, यह संसार दुख का ही है। लेकिन मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि मुझे जो आप सत्युग दिखा रहे हो उस सत्युग से मुझे इतना कोई लालच नहीं दिख रहा है, मुझे वहां पर जाने की कोई इतनी इच्छा भी नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे इस समय जो दुख चल रहा है, इस समय जो परेशानी में मेरा मन चल रहा है, क्या आपके ज्ञान से या आपकी बातों से क्या मेरे इस समय की दुख और परेशानियां खत्म हो सकती है? अगर खत्म हो सकती है तो उसका तरीका क्या है? तो बाबा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इस समय आपकी जो भी दुख और परेशानियां जो चल रही है उसको खत्म किया जा सकता है। खत्म करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम चाहो तो इसी पल, इसी सेकंड तुम्हारी दुख और परेशानियां समाप्त हो सकती है। और अगर तुमने बात को सही रीति से नहीं समझा तो इसमें समय लग सकता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बातों को कितना प्यार से और कितना सही तरीके से समझ सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो इस समय जो भी तुम्हारी दुख और परेशानियां चल रही है, जो तकलीफें चल रही हैं, उसको समाधान करने के लिए? तो आपके मन में और अब धीरे धीरे उत्सुकता बाबा के प्रति बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके अंदर मानो एक दीपक सा जलने लगता है। एक आशा की किरण आपके अंदर आ जाती है कि क्या वास्तव में मेरी इस समय जो दुख और परेशानियां है क्या वह समाप्त हो सकती है? क्या मेरे पर जो धन के कर्जे हैं क्या वह समाप्त हो सकते हैं? क्या मेरे रिश्तों की जो खटपट है क्या वह समाप्त हो सकती है? तो इस तरीके से आपके अंदर की वह जिज्ञासा बहुत ऊंचे तरीके से तीव्र गति से मानो प्रज्वलित होने लगती है और आप बड़े उमंग उत्साह के साथ बाबा से कहते हो, तो बाबा मुझे फिर जल्दी से यह विधि बताओ कि मुझे क्या करना होगा। जो मेरी इस समय की जो मन की स्थिति है या मैं जिस परिस्थिति और परेशानियों से घिरा हुआ हूँ उससे मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे कौन सी विधि को अपनाना होगा, मुझे कौन सी बातों को समझना होगा। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें बस एक पहला अभ्यास करना होगा कि तुम्हें अपने सत्य स्वरूप को पहचानना होगा कि तुम्हारा सत्य स्वरूप जो आत्मिक स्वरूप है, आत्मा जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुमने अगर इस पल इसी समय इसको जान लिया, इसी पल इसको समझ लिया और तुम्हें यह एहसास हो जाए कि वह शांति, वह सुख, वह आनंद तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम इसी पल, इसी सेकंड सर्व दुख और समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। तो यह बात सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन फिर कुछ ही पल में
आप बाबा से कहते हो कि अगर वास्तव में मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ही सुख और शांति और आनंद है, लेकिन मैं तो इसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे आत्मा समझने के लिए या सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी जिससे मैं स्वयं को आराम से आत्मा समझ पाऊं, यानी अपने सत्य स्वरूप में रह पाऊं? तो अगर मैं सत्य स्वरूप में रहने से मेरी दुख और परेशानियां खत्म होती है तो मैं इसको अनुभव करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए मुझे सही मार्ग बताओ। बाबा की जिज्ञासा को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तुम्हें सत्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए यही खाली एक बात समझनी होगी कि जो तुम नहीं हो, उन बातों को तुम्हें समझना होगा। जैसे एक डिब्बे में हीरा है और उस हीरे पर कई सारे परते, कई सारे बॉक्स बंद पड़े हैं, कई बॉक्सों में वह हीरा बंद है। अगर तुम्हें हीरे को अनुभव करना है तो दूसरे लोग चाहे कितना भी बात बता दे कि इसमें हीरा है, तो आप उनकी बातों को सुनकर मान लोगे कि हीरा है, लेकिन जब तक हीरे को देखोगे नहीं तब तक तुम्हें अनुभव नहीं होगा। यानी तुम्हें ऊपर के बॉक्स की परतों को हटाना ही पड़ेगा। जैसे ही तुम बॉक्स की परतों को हटाते जाओगे और हीरे को देख लोगे तो तुम उस स्थिति को अनुभव कर पाओगे। वैसे ही तुम्हें जूट की परतों को हटाना होगा। जैसे जैसे तुम जूट की परतों को हटाते जाओगे तो तुम्हें स्वयं ही ऑटोमेटिकली सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बहुत आसान है जूट की परतों को हटाना। तो तुम्हें आसपास की जो जूट की परतें तुमने बिछाई रखी है, जो तुम्हारे मन में अज्ञानता है, जो अज्ञानता की वजह से जो जूट बना पड़ा है, उस जूट को जैसे ही तुम हटा लोगे, तुम जीवन भर के लिए, सदा के लिए तुम सत्यता का अनुभव करोगे। तो सदा काल के लिए सुख और शांति के अनुभव में तुम चले जाओगे। तो आपको यह जानकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन आपका फिर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या मुझे यह सत्य अनुभव करने के लिए, या फिर कहें कि झूठ की परतों को मुझे हटाने के लिए क्या करना होगा, और मेरे आसपास कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी झूठ की परतें हैं जो मेरे ऊपर चढ़ी हुई हैं। बाबा मुझे इसका मार्गदर्शन करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सच्ची दिशा में जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो यह बात बताओ, क्या मैं सभी परतों को हटा लूंगी, यानी झूठ की परतों को हटा लूंगी तभी मुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा? तभी क्या मैं आत्मा का सत्य स्वरूप दिखने के बाद ही मुझे गहरी शांति का अनुभव होगा, उसके पहले नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे तुम अपने इस अहंकार की परतों को हटाते जाओगे, झूठी मान्यताओं को हटाते जाओगे, सत्य के मार्ग पर चलना चालू करोगे, सत्य के निकट जाना चालू करोगे, तो वह अंदर आत्मा की जो सुगंध है वह तुम्हें अनुभव होने लगेगी। खाली तुम्हारा समर्पण भाव कि सत्य की तरफ जाना है, सत्य को मुझे खोजना है, यह जिज्ञासा ही तुम्हें गहरी शांति का अनुभव कराती जाएगी। बस तुम्हारा एक कदम हिम्मत का और मेरी 1000 गुना मदद तुम्हें मिलती जाएगी। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा उस सच्ची सुख और शांति के लिए, सदा शांति का अनुभव करने के लिए। और यही पल है, यही समय है जब मैं तुम्हें सच्ची शांति और सुख का मार्ग बताता हूँ। यह समय अगर तुमने गवा दिया तो फिर कभी ऐसा समय नहीं मिलेगा जब तुम्हें मैं सुख और शांति का मार्ग बता पाऊंगा। तो मृत्यु आने से पहले मंजिल को पाने का अर्थ है कि सच्ची सुख और शांति का तुम्हें अनुभव कर लेना है। तो अभी झूठ की परतों को उतारना चालू करना है। जैसे जैसे तुम झूठ की परतों को हटाते जाओगे, तुम्हें गहरी शांति आती जाएगी, गहरा आनंद मिलता जाएगा। और जब तुम बिल्कुल वह सारी परतों को हटाकर सत्य स्वरूप में स्थित
निश्चिंत हो जाओगे तो समझ लेना तुम सदा काल की परम शांति परम मौन को प्राप्त होंगे, जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, जिसको भगवान के प्रेम में डूबना कहते हैं, जहां पर कोई भी परेशानी नहीं, सदा आराम यानी आनंद की अवस्था है, जहां पर निश्चिंतता की अवस्था है, जहां पर संपूर्ण पवित्रता की अवस्था है, जहां पर गहरे मौन की अवस्था है, तुम उस अवस्था को पालोगे। बस जरूरत है तुम्हें झूठ के पर्दों को हटाने के लिए कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम कदम आगे बढ़ाओगे तो फिर तुम स्वयं ही सत्य के यानी सच्ची सुख और शांति के निकट पहुंचते जाओगे। तो आपको बड़ी खुशी और आनंद आता जाता है। तभी आप पूछते हो कि मैं आत्मा तैयार हूँ मीठे बाबा झूठ की परतों को हटाने के लिए, झूठ को छुड़ाने के लिए। तो झूठ की परतों को मैं जल्दी से जल्दी हटाना चाहती हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आत्मा का अनुभव करना चाहती हूँ, मैं जल्दी से जल्दी सत्यता का अनुभव करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या मुझे झूठ की परतों को हटाने के लिए क्या मुझे त्याग करना पड़ेगा, क्या मुझे अपने संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे साधनों का त्याग करना पड़ेगा, क्या मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा, या फिर जिसने लौकिक माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उससे भी किनारा करना पड़ेगा, क्या मेरे लौकिक बच्चे हैं उनको तरफ भी मुझे ध्यान, उनकी तरफ से भी क्या मुझे ध्यान हटाना पड़ेगा, क्या मेरा जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को भी मुझे त्यागना पड़ेगा, या फिर जो जॉब चल रही है उस जॉब को भी मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले यात्रा शुरुआत करने से पहले मुझे इस बात को क्लियर करो मीठे बाबा कि मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या त्यागना पड़ेगा, ताकि मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाऊं, वह सत्य का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाऊं। तो यह बातें मुझे क्लियर करें मीठे बाबा, यह बातें मुझे आप स्पष्ट करें ताकि मैं इस मार्ग पर चल पाऊं। बाबा फिर से मुस्कुराते हैं और आपकी जिज्ञासा को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। बाबा सबसे पहले कहते हैं कि मैं उन्हीं बच्चों को ज्ञान देता हूँ या फिर मेरी बातें उन्हीं को समझ में आती हैं जो बहुत अच्छे जिज्ञासा वृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर सत्यता को जानने की ख्वाहिश होती है, जिनको सत्य स्वरूप का अनुभव करने की तमन्ना होती है। तो मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है मेरे प्यारे लाडले बच्चे कि तुम मेरे अंदर वह जिज्ञासा है, तुम्हारे अंदर सत्य को पाने की चाह है। तो बहुत खुशी और आनंद की बात है। अब बात आती है तुम्हारे त्याग करने की, तुम्हारे छोड़ने की, कि तुम्हें क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ भी तुम्हें छोड़ना नहीं है क्योंकि तुमने कुछ पाया ही नहीं है। तो ऐसी बात सुनकर आप कहते हो कि क्या कैसे कुछ नहीं पाया है मीठे बाबा, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा स्पष्ट करके बताओ। तो बाबा कहते हैं अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ कि रात को अगर तुम्हें सपना आया, रात को तुम सो गए हो और सोते हुए तुम्हें अगर एक सपना आया कि तुम राजा बन गए हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, राजा हो तुम और पूरी प्रजा वगैरह सबका ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे सैनिक हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारी सेवा कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें तुम सपने के अंदर देखते हो, फिर तुम जग जाते हो। तो क्या दिन में तुम इस बात के लिए रोते हो क्या कि मेरी राजगद्दी कहाँ पर गई, मेरे सैनिक कहाँ पर गए है, मेरी जो सेविकाएं थी, दास दासियां थी, वो कहाँ पर गई। क्या तुमने दास दासियों को छोड़ा ऐसा लगता है, क्या तुमने राजगद्दी को छोड़ा ऐसा लगता है, या राजगद्दी को त्याग किया ऐसा तुम्हें अनुभव होता है। तो तुरंत ही फिर आप जवाब देते हो नहीं मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मैंने राजगद्दी को छोड़ा या ये छोड़ा, क्योंकि वो तो एक सपना है ना, वो सपना है तो सपने में मैं राजा बना और सब कुछ खेल कृत्य हो रहे थे, तो मैं जाग गया तो मुझे पता रहता है ना कि ये सपना है, तो मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैंने राजगद्दी को छोड़ा।
तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं बस यही आत्मा की सच्ची और सत्यता की अवस्था है कि आत्मा के तुम जब सत्य स्वरूप को अनुभव कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिसको सत्य मान रहे हो, जिसको पद पोजीशन धन वैभव रिश्ते नाते जिसको तुम सत्य मान रहे हो वह एक सपना है। सपना यानी बिल्कुल झूठ है। जैसे ही तुम सत्य स्थिति का अनुभव करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसी चीज का त्याग नहीं किया है, बल्कि तुमने तो उसको झूठा पकड़ रखा था, जो है ही नहीं उसको तुमने पकड़ रखा है। जैसे कि मानो रस्सी को तुमने सांप समझकर सांप को तुम रस्सी समझ रहे हो और रस्सी को कई बार सांप समझ रहे हो। तो यही तो माया है, यही तो तुम्हारे अंदर रोम रोम में यह झूठ बस गया है। इसी झूठ को छुड़ाने के लिए ही तो मैं तुम्हें जगाने के लिए ही तो आया हूँ कि वास्तव में सत्य क्या है। तुम इस झूठ में पढ़कर ही तो तुम दुखी हो रहे हो, झूठ के खेल में ही दुखी हो रहे हो। तो अभी तुम्हारे जागने का समय आया है। जैसे ही तुम सत्यता पर पहुंच जाओगे, सत्यता के केंद्र बिंदु पर पहुंच जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि मैंने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं तो मैं छोड़ू कहाँ। वो सारी चीजें झूठ है, माया का खेल है जो असत्य है। शरीर पूरा झूठा है, देह पूरी झूठी है, मिट्टी के पुतले हैं। तो तुमने जो अपने सत्य स्थिति का जब अनुभव करोगे जो सदा काल का है, झूठ तो आज है कल नहीं है, तो फिर भला उसके अंदर सत्यता कैसे हो सकती है। झूठ का छोड़ना ही क्या और झूठ का पाना ही क्या। इसलिए तुम इस गलत फहमी से निकल जाओ कि तुम्हें कोई चीज त्याग करने वाले हो। तुमने कोई चीज पकड़ी ही नहीं है तो त्याग क्या करनी है। बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे मेरे और मेरे, ये सब मेरा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा वास्तव में है नहीं। तो जैसे ही आप ऐसी बातों को सुनते हो तो आपके अंदर बहुत गहराई और विचार सागर मंथन जैसे इसी पल चलने लग जाता है कि क्या मुझे वास्तव में छोड़ना ही नहीं है, या फिर मैंने जो पकड़ रखा है वही झूठ है। यह तो बहुत गहरी बात, एकदम अलग सी बात आपको अनुभव होती है कि मानो आप बहुत गहरे विचार सागर मंथन में चले जाते हो कि इतना बड़ा झूठ मैंने पकड़ रखा है, इतने सालों से बड़ा झूठ पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हो। आप बाबा से कहते हो कि इतनी सारी चीजें मुझे जो दिख रही है, जैसे शरीर मुझे दिख रहा है, मेरा शरीर है, ये शरीर भला झूठ कैसे हो सकता है ये शरीर मेरा झूठ कैसे हो सकता है। तो मुझे यह सत्य चीज मुझे बताओ कि झूठ कैसे है और मैं सत्य कैसे हूँ। अगर सत्य हूँ तो सपना देखते हुए मैं सत्य होने पर गायब कैसे हो जाता हूँ। यह दोनों बातें सुन करके बाबा बड़े खुशी और आनंद में रहते हैं कि आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो शरीर है तुम्हारा वो एक जैसा नहीं रहा। पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। जैसे पेड़ छोटा होता है तो पेड़ अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार बढ़ता जाता है ना। प्रकृति का नियम है कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सत्य है न तो वो घटता है न बढ़ता है, सत्य तो सदा एक जैसा रहता है। आत्मा के अंदर जो शांति है या संतुष्टता है वो न तो घटती है न बढ़ती है। हजारों करोड़ों साल पहले भी आत्मा का अपना स्वरूप बिंदु था, तो आज भी बिंदु ही है और कल भी बिंदु ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिंदु छोटी हो गई और बिंदु बड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन तुम्हारा शरीर जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, जन्म ले रहा है, मृत्यु को पा रहा है। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो शरीर सबसे बड़ा पहला जो झूठ है वह शरीर, कि शरीर जो तुम्हारा है, तो तुम्हारा ये शरीर है, तुम शरीर हो। जैसे तुम कहते हो ना कि मैं जवान हूँ, तो जवान हूँ तो जैसे बुढ़ापा आया तब क्या बोलोगे कि मैं बूढ़ा हूँ। तो जब तुम जवान थे तो फिर जवानी निकल गई तो तुम भी निकल जाने चाहिए ना, फिर तुम रहे कैसे। तो तुम खाली वो हो जो जवानी को देखने वाले हो, तुम वो हो जो खाली बुढ़ापे को देखने वाले हो, तुम वो हो जो शरीर को जन्म दिया है, शरीर के जन्मते हुए शरीर को देखने वाले हो, तुम वो हो जो शरीर के मृत्यु को भी देखने वाले हो। तो तुम न तो जवान हो, न बूढ़े हो, न तुम मृत्यु को पाने वाले हो, न तुम शरीर के जन्म लेने वाले हो। तुम चारों चीजों को
देखने वाले हो। तो तुम देखने वाले हो, तुम सत्य हो। यह शरीर जो कभी छोटा हुआ और कभी जन्म लिया, कभी बड़ा हुआ, कभी बूढ़ा हुआ, कभी मृत्यु को पाया, यानी ये पूरा असत्य है, मिट्टी का ढेर है। जब तुम किसी की चिता को देखोगे या फिर किसी को मृत्यु को पाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि तुम दिन ब दिन मृत्यु को पा रहा है तुम्हारा शरीर। जो कभी भी पेड़ से पत्ती डाल पत्ती अलग होती है, उतना ही सेकंड लगेगा तुम्हारे शरीर को छूटने का। तो शरीर को छूटने से पहले तुम्हें जागृत हो जाना चाहिए। जागृत अवस्था यानी अपने आप को होश में लाना होगा, तुम्हें सत्यता का अनुभव करना होगा। और एक बात बहुत गहरी है कि जैसे सपना झूठा हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि रात को जब तुम्हारा सपना आया तब भी तुम कौन था जो सपने में भी था और कौन था जो अभी है, दोनों समय में कौन ऐसा था जो मौजूद था। क्योंकि सत्य तो सदा मौजूद रहता है, सत्य तो सदा उपस्थित रहता है। तो सपना आया गया हो सकता है, शरीर आए गए हो सकते हैं, लेकिन कौन था जो उस समय भी उपस्थित था जब तुमने रात को सपना देखा, और कौन था जो अभी भी उपस्थित है जब तुम जग गए हो। तो वो है आप आत्मा। आप आत्मा ही थे जो सपना देखते, सपना जो दिख रहा था उसको देखते समय भी तुम वहां पर सपने में भी मौजूद थे। तुम मौजूद थे तभी तो सपना दिखा। अगर तुम उपस्थित नहीं होते तो सपना भला कैसे दिखता। तो तुम रात की नींद में भी तुम उपस्थित हो और जागृत अवस्था में भी तुम उपस्थित हो, यानी शरीर सोया है तब भी तुम हो, शरीर चला गया या शरीर है या जागृत है या नींद में है तब भी तुम उपस्थित हो। यानी नींद यानी मृत्यु भी हो गई तो भी तुम उपस्थित हो, और तुम्हारा शरीर ने जन्म लिया तब भी तुम उपस्थित हो। यानी सपना आया तो सपने को देखने वाले तो तुम थे ना, तो सपने में भी तुम उपस्थित थे और अभी भी तुम उपस्थित हो। लेकिन तुम वह सपना नहीं हो, तुम सपने को देखने वाले हो, दृश्य को देखने वाले हो, दृष्टा को देखने वाले हो। तुम दृश्य नहीं हो, तुम दर्शक नहीं हो, तुम दर्शक और दृश्य को देखने वाले दृष्टा हो। यानी तुम आत्मा के सत्य स्वरूप में हो, और तुम्हें इसी सत्य स्वरूप को समझना होगा कि तुम खाली शरीर को देखने वाले हो, तुम इस शरीर की क्रियाओं को भी देखने वाले हो। जब यह बात तुम्हारे अंदर क्लियर हो जाएगी तो तुम्हें बहुत आसानी होगी इस झूठ की परतों को खत्म करने की, इस झूठ की परतों को समाप्त करने की। तो आज तुम्हें यह अभ्यास करना होगा कि तुम खाली देखने वाले हो और तुम्हें कोई बात को त्यागना नहीं है। स्वतः ही जो झूठ है वह स्वतः ही छूटा हुआ ही है, जिसको तुमने पकड़ कर रखा हुआ है। जो है ही नहीं उसको तुमने पकड़ कर रखा हुआ है। जैसे ही ये बात तुम्हें समझ में आने लगेगी तो तुम जो है वो आगे यानी तुम अपने सत्यता के मार्ग पर पहुंचने लगोगे। और जब तुम्हारे संस्कार बदलने लगेंगे तो तुम्हारी यानी आदत और वृत्तियां, जो झूठ को पकड़ने की जो आदत है वह झूठ को पकड़ने की आदत जैसे ही छूट जाएगी, यानी जैसे ही तुम्हारे यह संस्कार बदल जाएगा तो तुम आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पालोगी। तभी आपके अंदर एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है कि हाँ मीठे बाबा, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा सदा उपस्थित हूँ, जन्म में भी मृत्यु में भी, सुख में भी, चाहे सुख का सपना चल रहा है चाहे दुख का सपना चल रहा है, लेकिन मैं सपने को देखने वाली साक्षी आत्मा हूँ। यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं इस बात को गहराई से अनुभव भी करती जा रही हूँ। लेकिन जहाँ पर आपने संस्कार की बात करी है तो वो संस्कार की बात भी मेरे दिल में उतर रही है कि कई बार कहते हैं कि संस्कार फिर आत्मा में होते हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि मुझे माँ बाप के संस्कार भी मेरे अंदर आ गए। कई बार कहते हैं कि दादाजी की शक्ल भी मेरी शक्ल से मिलती है, तो क्या आत्मा बिंदी है उसमें माँ बाप के संस्कार आत्मा में घुस जाते हैं क्या मीठे बाबा? ये संस्कार माँ बाप की आदतें, कई बार कहते हैं माँ बाप झूठ बोलते हैं तो बेटा भी झूठ बोलता है, तो ये आदतें घुस कैसे जाती है आत्मा के अंदर? माँ बाप गुस्सा करते हैं और इसका बच्चा भी गुस्सा करने वाला है, तो ये संस्कार तो बात समझ में आई कि पिछले जन्म की आदतें हैं, या फिर जो झूठ के संस्कार हैं वह मुझे छोड़ने हैं, झूठ की बातों को पकड़ने की जो आदतें हैं वो मुझे छोड़नी है। यह बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन इस बात को भी स्पष्ट करो कि माँ बाप के संस्कार हमारे अंदर कैसे आ जाते हैं, है ना? उस बात को थोड़ा सा क्लियरिटी से समझाओ कि वो हमारे अंदर कैसे आते हैं।
तो बाबा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि यह जो संस्कार हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। माँ बाप के संस्कार, कई बार दादाजी के संस्कार या परदादा के संस्कार, ये आदतें आपके अंदर आती कैसे हैं। आत्मा में तो अभी संग में रही नहीं है, जो आदतें कैसे आ सकती है आत्मा के अंदर। तो एक्चुअल में वो जो संस्कार है वो देह के संस्कार हैं। देह के संस्कार कौन से हैं? जो विरासत में तुम्हारे साथ आ रहे हैं। इस बात को समझना होगा। चलो पहले इस बात को बताओ कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या तुम्हारा चेहरा बदलता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं? तो आपने बताया कि बिल्कुल चेहरा थोड़ा लाल पीला हो जाता है गुस्सा आता है तो, यानी चेहरा बदलता है, शरीर बदलता है। जब तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा या पूरा दिन गुस्सा आएगा तो तुम्हारा क्या चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो उसी बातों को सुनकर आपने कहा बिल्कुल बदलेगा। पूरा दिन अगर गुस्सा आ रहा है तो पूरा चेहरा ही मानो लाल पीला ही रहेगा, पूरा गुस्से ही रहेगा, है ना। और कोई उदासी वाला तो उदासी बना रहेगा, मुंह का, किसी का शिकायत करने वाला है तो मुंह किसी का देखा है ना चेहरा कैसा हो जाता है। किसी को चेहरे को देखकर ही आप पता लगा लोगों की बहुत टेंशन वाला है या फिर ये चेहरा गुस्से वाला है, आप चेहरा देखकर ही बता लेते हो ना। तो वही आत्मा का जो स्वभाव है, अगर तुम गुस्सा करने वाली बॉडी के संस्कार में डालते हो तो पूरे शरीर के रोम रोम, पूरे शरीर की कोशिकाएं जो है वो आपकी गुस्से की प्रवृत्ति वाली ही हो जाती है। शरीर पूरा मानो चेंज हो जाता है। कोई संस्कार, कोई स्वभाव तुम बार बार करते हो, बार बार करते हो तो उसका फर्क शरीर की रोम रोम में आता है, पूरी कोशिकाओं में आता है। तो जब आपके माँ बाप जो हैं उन्होंने ऐसे ही संस्कार किए हुए हैं, मतलब उन्होंने अपने शरीर का निर्माण ऐसे ही किया हुआ है। किसी को झूठ बोलने की आदत है लौकिक माँ बाप में, तो उनके शरीर का निर्माण और पूरी कोशिकाएं मानो झूठ से भरी हुई रहती है। कोई बहुत गुस्से वाला है तो उसके चेहरे और शरीर की कोशिकाओं से देखने से ही, चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत गुस्से वाली प्रकृति का है। कोई प्रेम और करुणा वाला होगा तो भी उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि करुणा वाला है। तो हम आत्माएं तो गर्भ में प्रवेश करती है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं और खून किससे लेते हैं? माँ बाप से ही तो लेते हैं ना। हड्डियां, नसें किससे बनेगी? लौकिक माँ बाप से बनेगी। लौकिक माँ बाप की नसें किससे बनी है? उनके माँ बाप से बनी है, और उनके माँ बाप से बनी है। तो वो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कितने हमारे शरीर में जो कोशिकाएं बनी है, तो वही संस्कार भी हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। शरीर की बनावट ही, अब शरीर की बनावट मेरे लौकिक पिताजी की थोड़ी गुस्से की है और मैं उन पे ही गया, ऐसा हुआ तो क्या हुआ? इसका अर्थ है कि उनके जो क्रोध करने के संस्कार हैं वो शरीर की बनावट में मेरे अंदर दिखेंगे और उसका कुछ हद तक प्रभाव मेरी आत्मा पर पड़ेगा, यानी मेरे मन पर पड़ेगा। यानी आप इस बात को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे लाडले बच्चे कि जो लौकिक माँ बाप के संस्कार है, यानी उनके शरीर की जो बनावट, उस संस्कार की वजह से जो शरीर की बनावट हुई है, वही शरीर की बनावट भी आपको विरासत में आती है कुछ हिसाब किताब के कारण ही। और वही चेहरे की बनावट भी आने के कारण वो संस्कार भी उस चेहरे, उस शरीर के अनुसार आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यह बात बहुत गहराई से आपको समझनी होगी। तो आपने देखा होगा, इसलिए कहते हैं कि इसका चेहरा उसकी मम्मी पर गया है, उसका चेहरा उसके पिताजी पर गया है, उसका चेहरा दादाजी पर गया है। तो वो शरीर के फिर उसी अनुसार जो शरीर का निर्माण हुआ है वही संस्कार हमें दिखते हैं। और इसीलिए द्वापर युग से लगाकर वह देखभाल और कड़ा और कड़ा और कड़ा इसलिए होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इंसान का जो जन्म होता है ना, वह विकारों से होता है, यानी विकार से होने के कारण शरीर की बनावट भी वैसी ही बनती है, गर्भ से, है ना। गर्भ जल क्यों बोलते हैं? तो वो शरीर की फिर द्वापर युग से वो देहभान के संस्कार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, क्योंकि देह की उत्पत्ति इसी तरीके से हुई, तो देह की बनावट भी वो विकारी ही होती है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता है। सतयुग में तो गर्भ महल से होता है, निर्विकारी जन्म होता है, तो देह के संस्कार का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में नहीं जाता है। वहां पर आत्मा के जो ओरिजिनल पवित्रता के संस्कार है वही हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमें देह की बनावट या देह का कोई प्रभाव हमारे विरासत में नहीं आता है। हमारे अंदर आत्मा के संस्कार का विरासत शरीर के अंदर जाता है, जिससे शरीर के अंदर प्योरिटी रहती है, संपूर्ण आनंद रहता है, संपूर्ण सुख रहता है, संपूर्ण शांति रहती है। आपकी ये बातें
बाबा की ये बातें सुनकर आपके हृदय में वो सारी बातें उतरने लग जाती हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है आपको कि मेरी अज्ञानता की परतें कुछ हद तक हटती जा रही हैं। कुछ तरफ बाबा की बातें सुनकर आपका मन सत्यता के मार्ग पर चलने लगता है। आपका हृदय कहता है कि ये बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी, यही सच्चा गीता ज्ञान है, यही सच्ची बातें हैं। और आपका मन ईश्वर की आकर्षण की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपका दिल करता है कि मैं और बातों को सुनूं और प्रैक्टिस करूं और बातों की गहराई में जाऊं और अपने सत्य स्वरूप को पहचानूं। आपको अनुभव होने लगता है कि मैंने कई जन्म निकाल दिए, अगर इस जन्म में इस पल इस समय अगर मैंने भगवान की बातों को ध्यान से नहीं सुना तो बहुत मुश्किलात आ जाएगी। यह मौका जो मुझे मिला है वो वापस कभी नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आप गहराई से विचार सागर मंथन में चले जाते हो। तो आज यह दूसरा पाठ था। आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है यह सच्चा गीता ज्ञान सुनकर, बाप और बच्चे की बातें? एक्चुअल में यह एपिसोड बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं, क्योंकि ये कर्मातीत अवस्था तक चलेंगे ना, तो हर बात को बारीकी से क्लियर किया जाएगा, है ना। हर बात को बारीकी के साथ क्लियर किया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। और आप भी धीरे धीरे बढ़ो, क्योंकि लंबा एपिसोड इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि आप सारी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझने में मुश्किल आ सकती है। तो जितना आप समझ पा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो। अगर धीरे धीरे इन्हीं बातों का अभ्यास करोगे जो आपकी और बाबा के साथ हो रही है, आपके मन के प्रश्नों के उत्तर बाबा जवाब दे रहा है, तो आपके मन की शंका का समाधान भी होगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और यह गीता का जो एपिसोड है, एक्चुअल में अगर कोई नई ब्राह्मण आत्मा है, नई अनजान आत्मा है जो शुरुआत कर रही है या बाबा के बच्चे हैं, तो उनको भी आप फॉरवर्ड करो ताकि शायद ये बातें सुनकर उनके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगे या उनकी जिज्ञासा वृत्ति भी शांत होने लगे। तो उसी जिज्ञासा वृत्ति के अंदर बाबा को हम रिटर्न में क्या देंगे? रिटर्न में देंगे हम शकुंतला बहन को दुआएं देकर। आज हम हमारे दुआओं का जो सेशन है उसमें हम शकुंतला बहन को ढेर सारी दुआएं देंगे, उनके परिवार को दुआएं देंगे कि उनका परिवार एक मत रहे, उनका परिवार एक मत के साथ चले, आपस में प्रेम बना रहे। तो जितना हो सके शकुंतला बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि आपको दुआएं देने में हम एक्सपर्ट बन गए हो। नई आत्मा है जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखकर मैसेज करेंगे। तो कल फिर हम इसी गीता ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और ये गीता ज्ञान आपको कैसा लग रहा है उसको आप व्हाट्सएप पर जरूर, ग्रुप में भी मैसेज आप डाल सकते हैं। ग्रुप में डालना है, कमेंट बॉक्स में तो दुआएं देनी है ना। तो आपको क्या सीखने को मिला यह भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। क्या बात आपको समझ में आई, कौन सी बातें आपको उत्तर मिल रहा है, उन बातों को भी समझ ग्रुप में डालिएगा, जिससे वो दूसरी आत्माएं भी इसको पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर समझ पाए, है ना। तो आपको पूरा वीडियो डेली का डेली सुनना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।